हम तो बला निकल गए हैं। लिमिट क्रॉस के तो कोई भी अब क्या करेगा ना जी, फिर उस रियासत का, उस स्टेट का वजूद फेडरेशन कायम रखना मुश्किल हो जाए। कुछ इश्यूज रहते हैं परवेज़ इलाही साहब, नियत होना करने की तो 1 मिनट में रिजॉल्व हो सकता है। इमरान खान साहब ने अपनी जमात के लिए, अपने लिए ये खड्डे खोदे हैं और इन खड्डों से पाकिस्तान की सियासत और हमारा पूरा सियासी निज़ाम इस वक्त झटके खा रहा है। मौजूदा इंतखाबात में इनके 5 के 5 भाई अपने समेत इंतखाबात लड़ रहे हैं। मुकाबला आपका चौधरी से। हाँ जी, हमारा अल्लाह ने मोर्चा याद है। चौधरी शुजात सारुक हुसैन के चांसेस ज़्यादा लगा। काफली की जीतेगी इधर से जरूर। इमरान खान जिंदाबाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल गुजरात से। अगर आप हुकूमत पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट को गुजरात के हवाले से खोलें तो आपको यहाँ पर अहम तरीन शख्सियात में 6 नाम नज़र आएंगे। राजा अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद और उसके बाद 3 नाम, चौधरी ज़हूर इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, और फिर वेबसाइट उसके बाद खामोश हो जाती है। यानी पॉपुलर इमेजिनेशन में, आम सोच में गुजरात को महदूद कर दिया गया है सियासी ज़ाविये से। अगर आप देखें सिर्फ चौधरीज़ तक, यहाँ पर 8 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, यहाँ पर 4 नेशनल असम्बली की सीटें हैं। पिछले चंद सालों में शायद ही किसी ज़िले ने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इतने गहरे असरात मुरतब किए हों जितने गुजरात ने। कहने को तो चौधरीज़ ऑफ गुजरात सिर्फ गुजरात तक महदूद हैं, या चकवाल के अंदर इनकी प्रेजेंस है, या रिश्तेदारियों के ज़रिए अटक के अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है, लेकिन गुजरात उनकी वजह शोहरत है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को पलटने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इस वजह से नहीं कि उनके पास सीटें ज़्यादा हैं, इस वजह से कि इमरान खान के साथ जो अलायंसेस बनी उसने पाकिस्तान की सियासत में तलातुम बर्पा कर दिया। इस मरतबा इंतखाबात में यहाँ पर क्या सूरत हाल है, द हाउस ऑफ द चौधरीज़, उसकी कैफियत क्या है? क्या गुजरात अभी भी सिर्फ चौधरीज़ की वजह से मशहूर है? यहाँ पर नवाबजादे मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर राजपूत मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर राजपूत, जाट और गुज्जर का आपस में क्या रिश्ता है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की क्या कैफियत है, यहाँ पर कोटले क्या कर रहे हैं। आज हम आपको गुजरात की एक शक्ल दिखाएंगे जो सियासी तौर पर शायद बहुत बड़ी तब्दीली का बायस तो ना बन सके आने वाले इंतखाबात में, लेकिन जो तब्दीली आ चुकी है उसके ऊपर मोहर सब्त कर सके। परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ा दाव खेला, अपने आप को सियासी तौर पर कौमी हैसियत का लीडर मुतारफ़ करने के लिए हतमी तौर पर उन्होंने इमरान खान से अलायंस मुरतब की। उसके बाद उसकी डेवास्टेशन हुई। हाउस ऑफ चौधरीज़ इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, आइए हम आपको गुजरात की कवरेज दिखाते हैं कि इन इंतखाबात में गुजरात का मूड क्या है। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपके इलेक्शन के माहौल में से हम आपको निकाल के इधर ले आए हैं। तो आपने ये जो फैसला किया कि सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी उनके साथ, हालांकि काबीना के मेंबर भी हैं और शुजात साहब की बड़ी कुर्बत भी रही है, बीच में को खट्टा मीठा हो जाता है, लेकिन शुजात साहब की तरफ से मेरे ख्याल में सारा सही रहा है। उसकी क्या वजह थी? बेसिकली जी हमारा जब से ये इलेक्शन का शेड्यूल वगैरह आया था तो हमारा इनके साथ 2-3 दफ़ा सीटिंग्स हुई, 2 दफ़ा इन टोटल। तो पहली मुलाकात में हमने डिस्कशन की डिटेल में और इनको बताया कि जी हमारी नेशनल असेंबली और ये प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं। तो हम 4 नेशनल और 8 प्रोविंशियल थी, तो 4 की बजाय फिर 3 पे हमारा इत्तेफाक हुआ और 8 प्रोविंशियल पे। तो इन्होंने कहा जी हम अगले 1-2 रोज़ में मिलेंगे, और क्योंकि मैंने इनको कहा जी हम फेयर, लेट्स बी फेयर, हम आपसे कोई भी ऐसी सीट नहीं मांगेंगे जहाँ पे 2018 में PMLN का कैंडिडेट जीता हो। तो सारी वो सीट्स थी और हमने कहा जी हम सीट टू सीट बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर करेंगे। लेकिन फिर 4 दिन गुजर गए, फिर दोबारा हम एक दफ़ा मिले,
तो उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है, ये जो MPs हैं इसके ऊपर हम अगले एक रोज़ में बैठते हैं। तो फिर मज़ीद डिले आ गया, तो ग़ालिबन परसों रात को उन्होंने कहा कि जी यानी मैं और मेरा भाई और एक सीट चीमा साहब की, तो इस पे जो है हमारी लीडरशिप मानी है। आपने 3 सीटें मांगी थी, वो 3 कौन? नहीं जी नहीं, 3 NS। 3 NS वो कौन कौन से? आप वाली थी? जी, उस पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जी, और बाकी भावलपुर से थी, और जो मेरे चचा थे वो वैसे ही नहीं करना चाह रहे थे देश में। तो मतलब हमने कहा जो हमारे बाकी MPs हैं जो हमारे साथ खड़े रहे हैं, जिनको हमने टिकट्स अलॉट कर दी हैं, तो उनको हम कैसे छोड़ दें पीछे। तो फिर उस टाइम हमने ये फैसला किया कि जी फिर हमारे साथ भी ना करें। अच्छा, पहला इलेक्शन है जिसके अंदर डिसाइसिवली जी जो नेक्स्ट जनरेशन है चौधरी की वो सामने आ रही है डिसाइसिवली। ज़ाहिर है आप पहली मतलब नहीं लड़ रहे, इससे पहले दूसरी भी नई जनरेशन कह रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और असर्टिवनेस तो आप पहली मरतबा सामने आ रहे हैं। फैमिली के कुछ इश्यूज आपके थे, वो आपने रिजॉल्व कर लिए, वजाद साहब वापस आ गए। कुछ इश्यूज रहते हैं परवेज़ इलाही साहब, वो आपको रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं? मतलब बहुत ज़्यादा बिटरनेस हो गई है, ये क्या है? टू बी ऑनेस्ट सली साहब, अगर नीयत हो ना करने की तो 1 मिनट में रिजॉल्व हो सकते हैं, कोई इशू है नहीं। मैं अभी भी आपको ये कहूँगा, यहाँ जो भी हमारे दोस्त हैं जो जिनको फ़िक्र है इस चीज़ की कि यार ये फैमिली क्यों स्प्लिट हो गई, आप नोट डाउन कर लें ऑन पीस ऑफ पेपर कि जी क्या पॉइंट्स हैं, बोन ऑफ कंटेंशन है क्या, तो बिलीव मी आप 2 जुमलों से ज़्यादा लिख नहीं सकेंगे। तो ये सिर्फ ईगोज़ का इशू है, गुजरात की पॉलिटिक्स का इशू है कि आगे कौन लीड करेगा, चौधरी ज़हूर इलाही की लेगेसी कहाँ जाएगी, ये सारे मामला आता है। ये इट्स और इसके अलावा कोई बुनियादी मसला कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से यकीन करें कि आज भी कभी भी हमने कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया लोकली, या आप समझ लें कि जिससे उनको नुकसान पहुंच रहा हो, या कोई हमने बात की हो ऐसी। लेकिन वहाँ से बहुत तल्ख जुमले भी किए जाते हैं। मैं कहने वाला था कि आपकी फैमिली की रवायत तो ये है कि जो आपके सियासी ओपोनेंट्स हैं उनके साथ भी आप तहम्मुल का रवैया अख्तियार करते हैं, लेकिन ये जो फैमिली के अंदर हुआ वो ब्रूटल था जी। मतलब सोशल मीडिया वर्बल स्पारिंग से लेके और एक्चुअल अटेम्प्ट करना, आउस्ट करना चौधरी शहजाद साहब को, और फिर TV प्रोग्राम्स के ऊपर वेरी ब्रूटल। ये सिर्फ ये इंस्टिगेटेड था, ये इमरान खान का हैंगओवर था, ये क्या था? मतलब आप किस तरह तज्जिया करते? मेरे ख्याल में जी आप शायद इस बात से इत्तफाक करें, लेकिन मेरा तो ये बड़ा करीब से मुशाहिदा भी है कि मेजॉरिटी लोग जो इस टाइम इमरान खान के साथ चल रहे हैं ना जी, वो कोई नज़रिया नहीं है कि किसी नज़रिए के तहत चल रहे हों। उनको ये लोगों का हजूम और वोट बैंक नज़र आ रहा है, और प्लस आप इस जमात में हों तो आपने 10 कत्ल भी किए हों और अरबों रुपए की चोरी भी की हो, तो आप एक नारा लगा दें इमरान खान का तो आप बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं, और आवाम भी आपके वाह करती है। तो ये एक फिनोमेना है, पता नहीं इससे अल्लाह ताला जो है वो आवाम को रास्ता दिखाए। कहाँ पे हजूम नजर आ रहा है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स नहीं, वो एक्चुअली जो उनके साहबजादे हैं मेरे ख्याल में जी, वो उनके फ्यूचर और उनकी पॉलिटिक्स के मुताबिक चलना चाह रहे हैं अब, क्योंकि वो तो रुइन हो गया ना जी। नहीं, वो समझते हैं कि जी टाइम आएगा, ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, और इवेंचुअली हो सकता है कुछ ज़्यादा उनके अज़ाइम ऐसे भी हों कि जी शायद हम ये जमाती टेक ओवर कर लें इनकी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि जब ये तो शहजाद साहब को हटाने की कोशिश की थी, तो वो हटाने का मकसद सिर्फ ये था, पीछे नीयत थी PTI में जाने की, लेकिन ये मकसद था कि जी हम अपनी जमात को ट्रे में रख के तो तोहफ़तन जो है वो खान साहब को पेश करें कि जी हम मर्ज कर रहे हैं आप। तो मैं समझता हूँ कि जी हमारी चाहे एक सीट ना हो, लेकिन हम अपनी शनाख्त कायम रखेंगे। जो शहजाद साहब की एक इज़्ज़त है जो उन्होंने कमाई है सारी ज़िंदगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो ज़्यादा मैटर करती है, चाहे हमारे पास एक भी सीट ना हो असेंबली। इस बार तक इलेक्शन कैंपेन टफ है आपके लिए, या आपका होम ग्राउंड जो है ये जी डेफिनेट टफ तो है जी। वजह यह है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स की नहीं, हमें कभी करीब आने नहीं दिया यहाँ पे। तो शहजाद साहब करते थे 15 साल से, ऑब्वियसली वो भी नहीं इतना एक्टिव, और जब वो यहाँ से इलेक्ट भी होते थे तो परवेज़ इलाही साहब और दीगर ही उनकी कैंपेनिंग किया करते थे। तो मैं समझता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगा आवाम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मिसिंग थी यहाँ पे हमारी फैमिली की तरफ से, कि हम अवेलेबल हों, लोगों के पास हों, और ये जहाँ हम बैठे हैं ये भी इसी मकसद के लिए बनाया गया जी।
फ्यूचर अभी बहुत दूर लगता है कंसिडरिंग हम कहाँ पे बैठे हुए हैं और इंतखाबात के बारे में अभी बड़े अभाव हैं, लेकिन आपकी पार्टी हमेशा अलायंसेस में रही है। तो अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बात सीटों की पर उन्होंने भी अपने बंदे विड्रॉ किए, तो आपको एक तरह से इंसेंटिव तो दोनों तरफ से हैं, PMLN की तरफ से भी है, तो लाइकली अलायंस आपको क्या नज़र आती है अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ? अगर टू फार अवे जी, इट इज़ टू फार अवे, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि इलेक्शन के बाद क्या नंबर्स होते हैं, किस तरह होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जी, हमारा मैं फिर वही बात करूँगा जी कि चौधरी शुजात साहब से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं ना जी, उसमें यही है कि एक रवादारी की सियासत, कोई पर्सनल ज़ातियात पे इंसान ना करे। तो इसीलिए हमारे दोनों के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ऐसे कुदरती बात है कि उनके साथ भी काम किया PMLN के साथ। वो अभी हमें मौका मिला 20 साल के बाद, जब मैं उनके साथ था जी कैबिनेट में, और जरदारी साहब के साथ भी हमने अलायंस किया एक दफ़ा। मैं समझता हूँ दोनों के साथ ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो तीसरी बड़ी फोर्स है एस्टैब्लिशमेंट, उसके साथ कैसे ताल्लुकात? वो तो हमेशा ही रहे जी। मैं समझता हूँ कि वो क्योंकि पाकिस्तान का एक इदारा है, मतलब हमने कभी अपने ज़ाती मकसद के लिए तो या लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिए तो उनके साथ नई मुलाकातें की। जब भी बात हुई है पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात ही हुई है। परवेज़ इलाही साहब के एपिसोड ने शेक नहीं की वो फाउंडेशन का बड़ी नहीं जी, आई थिंक जी कि वी वर स्टेडफास्ट ऑल थ्रू आउट। हमारा मकसद और गोल यही था कि यार पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचे। तो मुड़ के जब आप देखते हैं तो आपको तमानियत होती है कि क्रिटिकल टाइम के ऊपर जो आपने और आपकी बुजुर्गों ने, शुजात साहब ने फैसले किए, उनमें ज़्यादा विजडम था। उस वक्त तो एक हवा ऐसी चल रही थी कि आप लग रहा था कि आप बिल्कुल उड़ गए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है जी। मैं समझता हूँ जी कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो ना जी, तो हो सकता है आपको वक्ती तौर पे वो सही फैसला ना भी लग रहा हो, लेकिन इवेंचुअली वो आपके फ़ायदे में जाती है चीज़। और मतलब लोग जब ये थोड़ी सी हवा बदलती है तो लोग अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं कि जी वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। अब आसान है, तो ये तो हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव है देखने का, नज़रिया। लेकिन कम से कम आज की हद तक तो आपको लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। फोरकास्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि क्या उम्मीद है कितनी सीटें मरकज़ में और कितनी सूबे में आप ले सकते हैं? इंशाल्लाह जी, आई होप कि जो हमारी एक्सपेक्टेड हैं उससे ज़्यादा ही होंगी जी, क्योंकि हमने पिछले 48 आवर्स में बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया, स्पेशली इस फैसले के बाद। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, ना ही हमारा ये मकसद था फैसला करने का, लेकिन काफ़ी लोग थे जो लेफ़्ट आउट फील कर रहे थे। उनकी जमातों ने उनको लास्ट मिनट पे आके डिच किया, तो उन्होंने हमारे से कांटेक्ट भी किया और फिर हमने उनको टिकट भी इशू किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट आबिद रज़ा कोटला साहब हैं। आबिद रज़ा कोटला साहब की ख़ानदानी तारीख़ बड़ी दिलचस्प है। एक तो मौजूदा इंतखाबात में इनके 5 के 5 भाई अपने समेत इंतखाबात लड़ रहे हैं। इनके नीचे इनका छोटा भाई छोटी सीट पे है, उसी सीट के ऊपर इनका मुखालिफ इनका एक और भाई है, और 2 भाई जो हैं वो एक आज़ाद और एक और किसी सिंबल के ऊपर इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन 5 भाई जो है मैदान के अंदर हैं। आबिद रज़ा साहब के जो दादा थे वो कांग्रेसाइट थे, और वालिद साहब इनके पीपल्स पार्टी के साथ थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पहले जलसा जो है कोटला के अंदर करवाने का शर्फ इनके बयान के मुताबिक इन्हीं को हासिल है। उसके बाद आज़ाद इंतखाबात ये लड़ते रहे और फिर नून लीग के अंदर शमूलियत हुई। ये मुश्किल तरीन हालात में से भी इंतखाबात जीते हैं। तो हम इनके पास जा रहे हैं ये जानने के लिए कि इस वक्त गुजरात में इनकी क्या सूरत हाल है, और बल्ले के जाने के बाद जो एक तसलसल वाला सवाल बन गया है, ये अपनी पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे देखते हैं। और चौधरियों के साथ जो मुकाबला है, जब से चौधरियों ने ये कहा है कि हमने सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, वो किस किस्म का है। जब मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बात कर रही थी कि हमने चौधरियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, तो मुकामी तौर पर बड़ी रिजेंटमेंट थी। ये सख्त तरीन सियासी मुखालिफ हैं जिन्हें हर हाल में चौधरियों को डिफीट करना है। तो आबिद रज़ा साहब से मैंने ये पूछा कि इस मरतबा का इंतखाब पिछली मरतबा के इंतखाब से कितना मुख्तलिफ है। अब्दुल्ला साहब मेरे देखो मेरे मुकाबले PTI नहीं, बिल्कुल उन्होंने अननोन कैंडिडेट सी जो 80,000 वोट लिया। लेकिन 18 के इलैक्शन में, क्योंकि मैं हकीकी इलैक्शन नहीं समझदा, 18 का जो इलैक्शन सी वो भी मतलब पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन इलैक्शन सी।
लेकिन मैं दसिया कि अगर वो तकसीम ना होंदी कि मेरी पीपी खत्म ना कर दे, जो मेरे थले MP से उन्होंने खड़ा करके उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर दिता तो तुहाडे विंग ही तलू खत्म कर देते। ਉਹਦੇ बावजूद अल्लाह का फजल है कि मैं फिर भी इलैक्शन जित गया। अगर वो अपनी मेनटेन अपनी आबोताब जो इलैक्शन होता अपनी रवानगी के मुताबिक तो शायद मैं उस वक्त भी 1.5 लाख वोट लैंदा। मतलब मैं दसना कि इतने मैनू जिस वक्त पनामा का केस चलिया तो 2018 तो पहले मैं इतने बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटी के फोन करन कि अंकल असीं जो रोड से गुजरने हैं साडा दिल करता कि वोट तुहानूं देईए लेकिन असीं मियां नवाज शरीफ नूं वोट नहीं देना। हुण मैं उन्हां बच्चियां नाल फोन ते बहस नहीं सी कर सकदा। उन्होंने तुसीं दस नहीं सकते सी कि मियां नवाज शरीफ एक अजीम एहसास है जिस दिन वो महरूम हो गए ना फिर कौम नूं पता लगेगा कि साडे कोल पिछे उन्होंने कढ़ के बच्चा की है। मैं जदों इमरान का तजर्बा होया ना तो मैं उदों कहना होंदा सी अपने साथियों को कि यह पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन तजर्बा साबित होवे। मेरा ख्याल है कि एक लबैक वाला तजर्बा और एक है इन्हां 2 तजर्बे ने ना स्टैबलिशमेंट को अज जिस नेज से लैके ने ये 2 तजर्बे ने अगर वो कौमी 2 दाएं और बाएं बाजू की पार्टियों के नाल चलते तो शायद अज पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। तो हुण तो बल्ला निकल गया है तो फैसला आ गया है तो ख्याल ठीक होया था। मतलब देखो मैं ज़ाती तौर के उत्ते देखो सियासत की तो अनडिवैलप मुल्कों की अदारियां दे नाल लड़ाई जदों रहिंदी है जमहूरीयत के अंदर एक लिमिट है, स्टैबलिशमेंट की भी लिमिट है तो जमहूरीयत की भी लिमिट है। वो लिमिट क्रॉस जो कोई भी तबका करेगा ना जी फिर उस रियासत का उस स्टेट का वजूद फेडरेशन कायम रखना मुश्किल हो जाएगी। इस मरतबा इलैक्शन की कैंपेन मुख्तलिफ है कि मुश्किल है कि तुहाडे वास्ते जानते हैं कि PDM की हुकूमत भी रही है, लोग फिर ब्लेम भी करते हैं ने हालात खराब ने, नौकरियां का जाना, इन्फ्लेशन का होना, असर तो पिया होगा कि नहीं पिया? पहला इलैक्शन मेरा जिंदगी का जिहदे च मैं अपनी मर्जी नाल कंपेन में करना 2008 तो लैके लीड 4 दी गड्डियां साडे पिछे होंदियां ही तो असीं हालात का मुकाबला कर रहे होंदे। ठीक है ना, कदे मोटरसाइकिलों के भी कंपेन कदे भी मतलब तुसीं कह लो कि मैं अपनी जिंदगी के सख्त तरीक 18 का इलैक्शन ही होंदा सी तो लगदा कि मैं जलसा कर रहा तो नाल ही पता लगा जी कि रेट हो गया ना मेरी गड्डियां कॉर्डन कर ली असीं मोटरसाइकिलों से निकल गए। ठीक है, और तीसरे चौथे दिन जाके इंतहाई प्रैशर जो मीडिया का पाना तो सानूं गड्डियां देनी मतलब ऐसी टैक्टिस खेडदे वो अगर मैं मुकाबले च हुण देखा ना जी तो कुछ भी नहीं उन्हें सिर्फ इन्ना ही है ना जी कि कागज़ जमा कराने उन्हें कहा तुहाडे स्टाम्प जमा होए तो तुहाडे राती कागज़ वापस लै गए साढ़े ना तो फिजिकली टॉर्चर मुकदमे साढ़े साथियों के उत्ते ऐसी मैं कहना कि ऐसी रियासती मशीनरी इस्तेमाल होती थी जिसका तस्वर 8 जो मैं पहला इलैक्शन लड़ रहा तो मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि इलैक्शन नालों एक जंग का समा आंदा सी। पहला मेरी जिंदगी का इलैक्शन है जिन्होंने मैं ईजी मैं ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ मैं करना तो तुहाडे पिछे अफरा तफरी कोई नहीं और ना ही मैं पुलिस दी गड्डियां गश्त करदे ने वरना इत्थे रेंजर पुलिस तुसीं हर वक्त उहदे नरगे च होंदे सी। लेकिन अल्लाह ताला की मदद व नुसरत सी मैं समझना कि मेरे लोगों की दुआवां सी कि मैं उस हालात विचों फिर भी निकल जाता। मैं कती तौर के उत्ते PTI नूं बतौर जमात मैं समझना कि ख़त्म नहीं सी होना चाहिए। 9 मई की इमरान की हमाकत ने तला साहब ना सिर्फ उनकी जमात को नुकसान पहुँचाया बल्कि मुल्क को तबाह कर दिया। देखो अगर समझदार लीडर होता तो शाहमूद कुरैशी को जो हैड बना के इलैक्शन वो लाइन क्रॉस ना करता अपनी जमात को जिंदा रखता तो 5-4 साल बाद शायद फिर उन्होंने वो सिस्टम के अंदर वापसी हो जाती। लेकिन तनसीबात हमले तो बाद मेरी अपनी ज़ाती राय में एक पाकिस्तानी कारकुन होने मैं पूरी दुनिया फिरना पूरी दुनिया में मैं बचपन स्विट्जरलैंड गुजारे मैं समझना कि थोड़ा इख्तलाफ की अहादी हद तक होनी चाहिए। जब तुम तनसीबात अपनी तनसीबात अपने लोगों को हमले करा ले फिर थोड़ी लिमिट खत्म है। थोड़े TTP के फर्क रह गया। अपने हल्के सुनाने जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी अपना अल्लाह सब इस हल्के की जी ना तारीख जी वो दसती कि 2002 तो लैके क्योंकि असी बानिए पीपल पार्टी खानदान मतलब मेरे वाले साहब ने 68 पीपल पार्टी का जुल्फकार अली भट्टो साहब का कोटला जलसा होया जब ये बहुत बैकवर्ड एरिया से मतलब 67 पीपल पार्टी बनी सी 68 मेरे वाले साहब ने जुल्फकार अली भट्टो साहब का कोटले जलसा कराया तो 62 मेरे वाले साहब ने पहला बलदियाती इलैक्शन लड़िया चेयरमैन यूनी कौंसल मुंतखब
2002 च साड़ी दुश्मनी के 20 साल जो ज़ाया हो गए। 81 मेरे वालिद साहब मार्शल आर्ट मर्डर हो गए और फिर साढ़े आपस में सामने मेरे वो भी भाई बैठे तो असी बहुत पिछे चले गए। फिर कह लो कि असी बाहर आए 2002 च असी स्ट्रगल की असी दोबारा इलैक्शन दोए भाई जित गए, मतलब दोनों सीटां असी जित गए पीपल पार्टी की जगह। ये जो साडा भाई सी ये चला गया काफ लीग नाल चौधरी। असी चौधरी ज़हनी तौर से सियासी हरीफ अपना समझते सी और पीपल्स पार्टी वाला पुराना जिहड़ा है चल रहा है। 2008 तो मतलब 2002 च भी असी जित गए। 2008 में साड़ी फिर आपस में भाइयों की तकसीम हो गई। वो दो भाई काफ लीग नाल चले गए, असी अलग हो गए। फिर मैं आज़ाद असी इतना लड़िया, मेरे कागज़ मैं उन्होंने डिसक्वालीफाई कर दिया 2008 में जैसा हालात है। मेरा जो कवरिंग कैंडिडेट सी उन्होंने मैं फिर जिता लिया तो नाल मुस्लिम लीग नाल मेरा अलायंस बनया तो असी MN ते MP की दोनों सीटां जित गए। मैं मुस्लिम लीग नूं ज्वाइन कर लिया। फिर 2013 च मुस्लिम लीग नून ने मैं दोनों सीटां दे दियां, कौमी भी और सूबाई। मैं 2008 भी जित गए, असी 13 भी जित गए। मतलब इसकी हिस्टरी है कि असी 2002 तो लैके इलैक्शन MNA का हारे नहीं। कैंडीडेट की शक्ल बदली लेकिन साडा इलैक्शन कदे भी लूज नहीं होया। NA65 में मंगूवाल के इलाके में हम हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जय्यद कदावर लीडर्स हैं, कमर ज़मान कारा साहब, वो उनके पोस्टर्स लगे हुए, साथ एजाज एहसन के भी पोस्टर लगे हुए हैं। तो एजाज एहसन साहब की जो जाए पैदाइश है वो ये है और यहाँ पर उनके नाम की इज़्ज़त भी है और जाने पहचाने भी हैं। तो ये पोस्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों एतजाज़ साहब और कमर ज़मान कारा साहब एक ही पोस्टर पर हैं। पीपल्स पार्टी की यहाँ पर क्या कैफियत है, अब कमर ज़मान कारा से जाके पूछते हैं। बल्ले के जाने के बाद हालात कैसे बदले हैं पीपल्स पार्टी के लिए। उनका ख्याल है कि उन्होंने वोट्स लेने हैं जो PTI को बल्ले पर पड़ सकते थे, उनमें से वोट्स कुछ वो गैदर करेंगे। कैंपेन की नौयत क्या है, मुकाबला चौधरियों के साथ कैसा है और इनके हलके से जो एयर चीफ के रिश्तेदार को वोट दिया नून लीग ने, उसको ये कैसे एवेल्यूएट करते हैं। ये बड़ा एक दिलचस्प मामला होगा। पीपल्स पार्टी ने जो अपना मंशूर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको कारा साहब हर जगह पर दोहराते हैं, और उनके दूसरे जो बराबर वाली सीटों के ऊपर मेंबरान हैं जिन्होंने कैंपेन शुरू की है, उसके अंदर मजदूर के लिए, किसान के लिए स्पेशल कार्ड्स, मुफ्त तालीम, हॉस्पिटल्स, इंटरेस्ट फ्री कर्ज़े स्टूडेंट्स के लिए और 20 और चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए आपको पंजाब जीतना ज़रूरी है, या कम से कम इतने नंबर्स हों कि अगर मखलूत हुकूमत बने तो आप इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवा पाएँ। तो गुजरात दैट वे इज़ क्रूशल, कोर लीडरशिप है। आइए देखते हैं कमर ज़मान कारा साहब क्या कर रहे हैं और हमें क्या बताते हैं। कानून साजी आइन साजी पॉलिसी बनाने और अगर उन्हें कुछ शुद्ध बुद्ध हुई उन्होंने हुकूमत बनी, वो वजीर बने, हुकूमत ना हुई अपोजिशन बैठ के अपना रोल अदा करेगा। कदे सोचा कि अलियत के यदि काबिलियत के है ये बंदा अगर माली में रहा है तो इन्हें क्या किया, यदि क्या खिदमत किसी मैंबर के दो बड़ी ड्यूटियां होंगी। पहली ड्यूटी होती है कि जिस काम लिए असं असैम्बलियां भेजने क्या उत्थे जाके वो कानून साजी में हिस्सा लेता, क्या असैम्बली प्रोसीडिंग बहता है, अगर वो वजीर बनता है तो क्या ईमानदारी अपनी वजारत चलाता है, क्या पाकिस्तान की पॉलिसी बनाने के कोई रोल होता है। कदे गौर करे जे अद्धे तो ज्यादा मैंबर जो असीं भेजने असैम्बलियां वो 5-5 साल असैम्बलियां बैठे रहते हैं, एक लफ्ज अदा नहीं करते। बड़ी मेहरबानी जी, आपने बड़ी जानदार तकरीर की और मैं तो आपकी उर्दू का मद्दाह था, आपने पंजाबी में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, बड़ा आपने पूरा अपना एजेंडा बताया। लेकिन पहले आप ज़रा अपने हलकों की कैफियत बता देना। आपके दूसरे हल्के के MNA के कैंडिडेट भी हैं, ये सूबाई असम्बली के ऊपर है। असम्बली तो
कैसा लग रहा है आपका अपना एरिया जो है गुजरात? तलत साहब, गुजरात में हमारी पार्टी की सूरत हाल के लिए हमारे लिए काफ़ी मसाइल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई हलकों के अंदर हमारे पास उस तरह प्रॉपर कैंडिडेट तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर, पिछले 2 इलेक्शंस में हमें काफ़ी मुश्किलात थी लोगों के अंदर जाते हुए, सवाल उठाते हुए, वोट मांगते हुए। इस दफ़ा बहुत तब्दील सूरत है। लोग हमारी बात सुन रहे हैं, लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लोग हमसे नाराज़ होकर दूसरी जमातों में चले गए थे, मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ कि वो लोग थोड़ी सी कोशिश से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और उनको अपने माजी के रवैयों पे एहसास हुआ है। हम उनके मशकूर हैं, और इस वक्त एक बड़ी अच्छी फ़िज़ा हमारे हलकों के अंदर मौजूद है। इलेक्शन में फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो तो अभी कैंपेन के, लेकिन आपकी जमात को ये एडवांटेज है कि आपकी टॉप लीडरशिप ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पंजाब, सेंट्रल पंजाब से कैंपेन का सबसे पहले आगाज़ किया। उसका आपको कोई एडवांटेज लग रहा है कि आपका बेटर फ्लो है, या क्या दूसरी जमातों ने तो अभी जैसे शुरू भी नहीं किया? लेकिन आप रोज़ हमसे सवाल करते हैं कि आपने क्यों कैंपेन शुरू की है, बाकी जमातें नहीं? मैं नहीं करता था, आपसे मुराद मीडिया। तो रोज़ सवाल होते हैं। तो हमने तो बहुत दिनों से ये कैंपेन शुरू की थी, और यकीनन 27 दिसंबर को बीबी शहीद की बरसी पे वहाँ पे अपना एजेंडा अनफोल्ड किया था चेयरमैन साहब ने, और उसके बाद लाहौर में उन्होंने अपनी जो नया इलेक्शन लड़ने का जहाँ से फैसला किया है, तो वहाँ से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का ऐलान किया है। आज हम उस मैनिफेस्टो को लोगों के पास लेके जा रहे हैं, और उसमें तकरीबन पाकिस्तान के हर तबका फ़िक्र के लिए, हर तबके के लिए वहाँ पे इमदाद मौजूद है, सपोर्ट मौजूद है। और हमें यकीन है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर सुनेंगे, और इसकी माजी की तरह खिदमात को ये ज़रूर जांचेंगे कि हमने जो वादे किए थे माजी में वो पूरे करने की कोशिश की है। मैं बिल्कुल इस बात का इकरार करने को तैयार हूँ कि हम 50%, 60%, 70% जो प्रोमिस थे उनको फुलफ़िल किया है, आइंदा भी इंशाल्लाह। और हमारा फोकस जो है ना जी तलत साहब, पीपल्स पार्टी का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक हमारा है आम आदमी। आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए आप उसको सपोर्ट फराहम करेंगे, वहाँ खुशहाली आएगी तो वो बाज़ार आबाद होंगे, दुकान आबाद होगी, दुकानें आबाद होंगी तो फैक्ट्रियाँ आबाद होंगी, ये चेन इफेक्ट ऊपर जाएगा। किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ा सकेगा, अपनी इंपोर्ट्स को कम कर सकेगा, और लोगों की ज़िंदगी में, आम आदमी की ज़िंदगी में सबसे पहले फोकस है कि वो बेहतरी आए। फ्रंटल अटैक है आपकी क़यादत की तरफ से नून लीग के ऊपर, पंजाब के अंदर गढ़ में खड़े हो गए। ऐसी है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सिंध के अंदर जाए और लड़काना में खड़े होकर भुट्टो के ऊपर अटैक करें। कोई इलाका किसी के लिए मखसूस नहीं है, लेकिन एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो अब ये कैंपेन आप लोग चलाएंगे, एजेंडा तो आपने बताया, मैंने सुना मुफस्सल एजेंडा है, मजदूर का, किसान का, क्लर्क का, टीचर का, बिजनेसमैन का, लेकिन कैंपेन का स्लोगन क्या है? आप टारगेट क्या है आपका? यही स्लोगन है। यही स्लोगन है? यही स्लोगन है कि इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के लोगों को ये समझना होगा कि आज बिलावल भुट्टो जो एजेंडा लेके चला है उस एजेंडे का एग्जामिन करें, बिलावल भुट्टो की अपनी कारकर्दगी को चेक करें। अगर उन्होंने, जिस दिन वो वज़ीर ख़ारजा बने थे, बहुत ठट्ठे उठाए गए थे कि ये नौजवान आदमी है, तजर्बा नहीं है, फलान है, फिर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया और अपने नाकदीन के मुंह बंद किए, और दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया। डेवलपमेंट वाला बयानिया लेके जाएंगे आप? सर, हम अवाम की बेहतरी और डेवलपमेंट वाला बयानिया लेके, और दुनिया में बेहतर खारजा पॉलिसी का बयानिया लेके, हमारे पास वो माजी है जिसमें हमने इवन माजी करीब में जब हमारी हुकूमत आई थी 2008 से 13, हम उस वक्त भी डेफिसिट में थे। हमारे दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई, रिकॉर्ड ज़मीन की ज़री पैदावारें हुई, रिकॉर्ड हमारे दौर के अंदर सनती पैदावारें हुई, और रिकॉर्ड लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आई। ये बात भी दुरुस्त है कि आलमी हालात के तनाजुर में हम वो रिलीफ जो लोग समझ रहे हैं वो नहीं दे पाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप एग्जामिन करके देखेंगे, मोटरवे तो शायद हमने कम बनाई हो, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में हमने बहुत बेहतरी। बल्ला चला गया, उसका आपको फ़ायदा है हल्कों में? गलत साहब, मुझे फ़ायदा नुकसान की तो बात नहीं है, छोड़े उसको, तो मैं उस पर क्या बात करूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है, मुझे अफसोस है, एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे अफसोस है, इमरान खान साहब ने अपनी जमात के लिए, अपने लिए ये खड्डे खोदे हैं, और इन खड्डों से पाकिस्तान की सियासत और हमारा पूरा सियासी निज़ाम इस वक्त झटके खा रहा है, गैर यकीनी का शिकार है। ये पता नहीं हम कब तक इस अमल का शिकार रहेंगे या इसके असरात से निपटते रहेंगे, तो ये अफसोसनाक है। उन्होंने अपने लिए भी मसाइल खड़े किए हैं पाकिस्तान के लोगों के,
आपका कंपेटिटर कौन है? नून लीग है, चौधरीज हैं, कौन है आपका मेन कंपटीशन कौन? मेरे कंपेटिटर्स में जी नून लीग भी है और आज़ाद मेंबरान भी हैं। अब पीटीआई के भी एक साहब हैं और शाह साहबान जो पहले पीटीआई में थे अब छोड़ गए, लेकिन वो बड़े तगड़े लोग हैं। उनके पहले वो एमएनए रहे हैं, उनसे पहले भी उनके बुजुर्ग एमएनए रहे हैं। और नून लीग ने इस दफ़ा टिकट दी है हमारे हल्के से, वो एयर चीफ हैं हमारे जो पहली मरतबा कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके बड़े भाई हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पहली दफ़ा कंटेस्ट कर रहे हैं और देखिए कैसा होगा। ये एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है? ये तो वक्त साबित करे। नहीं, आपके लिए एडवांटेज है कि नया बंदा है, उसको बेल पे पता नहीं है। उसके लिए नहीं, उसको सिर्फ उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि वो और बात है, लेकिन देखेंगे। लेकिन ये देखेंगे कि अगर उसके असरात, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने इदारों से उम्मीद है कि ये ट्रांसपेरेंसी, ये फेयरनेस अपनी जगह कायम रहेगी और अगर ये हुआ तो फिर आप भी देखेंगे, मैं भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नवाबजादा गजनफर एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। 56-57 साल की उम्र में लिंकन्स इन से इन्होंने लॉ किया। बेहतरीन बोलने वाले हैं। इनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और अभी भी गुजरात के अंदर एक मजबूत सियासी शख्सियत के हवाले से मौजूद हैं। इनसे हमने बहुत सारी बातें की। तमाम बातें वक्त की हद की वजह से हम सुनवा नहीं सकते। बहरहाल सियासी सवालात जो हमने इनसे किए उनके जवाब आपके सामने रखेंगे। नवाबजादा साहब ने यह भी बताया कि ये उनका आखिरी इंतखाब होगा और ये ख़बरें तमाम अखबारात में छपी हुई हैं। पुराने पीपल्स पार्टी वाले हैं और वो समझते हैं कि चौधरीयों के ख़िलाफ़ अल्लाह ने उनको एक मजबूत मोर्चा अता किया है और इसके ऊपर वो नादम नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ताज इसको गर्दानते हैं। मैंने ख़राब इलेक्शन भी देखे हैं, अच्छे इलेक्शन भी देखे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है अगरचे शेड्यूल अनाउंस है, अभी तक एक माहौल जो इलेक्शन का होता है, बारिश आनी हो तो काली घटा आती है और माहौल बनता है और फिर जाता है तो लगता है ये और है। अब सब कुछ है, वो माहौल नहीं है। वो जो जोश गुजरात में तो इलेक्शन 3 महीने अर्ली स्टार्ट हो जाता है। वैसे वो सिंध की सब्जियां पहले आ जाती है, गुजरात में तो इलेक्शन फ्लाइंग वेरी हाई। तो अभी जो लोग हैं कि पता नहीं कि जो प्रोपोगंडा है या को लीक्स होती है जो सेनेट पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो पीपल आर्ट वेरी श्योर कि होना भी है फौरी के नहीं होना। लेकिन जैसा भी इलेक्शन होगा मुकाबला आपका चौधरीयों से ही। हाँ जी, हमारा अल्लाह ने मोर्चा यहाँ लगाया हुआ और मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे सख्त मोर्चे के लिए चुना। तो इस इलेक्शन का कोई पता नहीं चल रहा है कि हाउ इट विल टर्न अप, हाउ इट विल। लेकिन आपके धड़े तो मजबूत हैं। नहीं मारे, मैं आपको बताता हूँ कि आपने लोगों को बुलाया, 7,500 का इंतजाम था, 10,000 बंदा आ गया। हमने रखा हुआ था इंतज़ाम और तो लोग आए हैं, रिस्पॉन्स आया है। और ये जो चौधरी साहबान मुँह न चलाई और हुसैन अलाई हवाई जहाज़ में बैठ के चले गए थे चार्टर प्लेन में, उसके साथ और बहुत कुछ है कि वो ले गए या नहीं ले गए मुझे नहीं पता। आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, क्योंकि वजात भी शुजात को छोड़ के चला गया था। मतलब कंटेम्प्चुअस स्पीच भी की और बड़ा पार्टी से निकालने का भी किया। हमने बहुत कुछ किया, इलेक्शन कमीशन में गए, हाई कोर्ट में गए, तो ये भी चला गया, पता निकल गया। बहरहाल ये फिर रही, क्योंकि इसने जो तकरीर की हम अब खान साहब के साथ आ गए हैं, कोई वापसी नहीं है, हम कश्तियाँ जला के आए और मेरा ये वादा इमरान खान साहब के साथ नहीं है, आइंदा आने वाली जो नस्ल है उसके साथ। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और फिर अचानक एक दिन वो शायद वो
किश्ती उन्होंने बेले में वो छुपा दी होगी, वो निकाल के उसमें वापस आ गए, रीइमर्ज्ड। तो अफवाहें फैलनी शुरू हो, क्योंकि हमारे वाले से फैलती है, क्योंकि मंगला डैम में मीरपुर नहीं डूबने हैं, जब भी डूबने हैं कि जी वो आगे अब क्या होगा, वो क्या होगा सीट। मैंने कहा भी वो आए हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हमने इलेक्शन लड़ने हर हाल में। इस फैमिली फ्यूड का आपको फायदा हुआ है वैसे सियासी तौर पे? ये बस है कि लोगों में इसका वो असर ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर गुजरात का सेंटिमेंट तब्दील हो गया है। जो इमरान खान के हक में 10 साल में तजर्बात किए गए, उसका सेंटिमेंट सड़क पर अभी भी मौजूद है और आपको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। वोट देखें जी, वाह तो चल रही है सारी, सालिक हुसैन, शाफे हुसैन, मौके का हम देखेंगे मुनासबत। कौन जीतेगा इस दफा? इंशाल्लाह काफ लीग जीतेगी इधर से ज़रूर। इमरान खान जिंदाबाद। जिसे भी खिलार दें आप, खंबे को देंगे, खंबे को वोट दे देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। क्यों शिजात वोट भी होता ही है। वोट इमरान खान का इंशाल्लाह ताला, राय से इमरान खान जीतेगा। अक्सरियत तो जो है ना वो पीटीआई की है, लेकिन इधर पीटीआई का उम्मीदवार ही नहीं है मेरा ख्याल। तो देखो अब सालिक हुसैन के चांसेस ज़्यादा लगा रहे हैं। क्या करें, हमें वही सही लगता है, तो जो हमें लगता है वो होना नहीं है, तो जो होना है वो सबको पता है। वोट दे रहे हैं इमरान खान को। वोट किसी ने भी नहीं दे रहे। दसो मनो बंदा दसो जिन्हों असीं वोट दईए। नहीं असीं नहीं किसी दा दे भाजी, अगे वोट दे के की फायदा लब्भा, कोई फायदा नहीं है भाजी। चौधरी बरादर, चौधरी परवेज़ लाई साहब और मोहन लाई साहब तो वो इधर नहीं है। वैसे दूसरे भी अच्छे हैं। जो सिचुएशन चल रही है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं देखते हुए, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंशाल्लाह विन करेगी। वोट तो जनाब ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। सियासी तौर पर चौधरीज़ का हाउस जो है वो क्रैक हो चुका है। कुछ इमरान खान के साथ खड़े हैं, कुछ अपने पुराने ज़ख्म चाट रहे हैं और दोबारा से रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी अलायंस जो है वो डोल रही है। यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन है वो स्लो डेवलप हो रही है, लेकिन पब्लिक मूड के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में आपको यहाँ पर मज़ीद धूम धड़का नज़र आएगा। फ़िलहाल नून लीग इस ज़िले में आपको कंफर्टेबल नज़र आती है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट अगर किसी जगह पर किसी सियासी शख्सियत के साथ या जो आज़ाद लोग लड़ रहे हैं जिनका ताल्लुक़ पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ मुंसलिक हो गया, तो बाज़ जगहों पर सरप्राइजेज़ भी आपको मिल सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। गुजरात से अल्लाह हाफ़िज़।